वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है बहारिया कमाद की कामयाब काश्त। डायरेक्टर साहब, कमाद की फसल को बुआई से पहले और काश्त के बाद किस मरहले पर कितनी खाद डालनी चाहिए? कमाद की फसल की बेहतर पैदावार लेने के लिए उसको अच्छी तरह तैयार शुदा ज़मीन में सबसे पहले हम उसमें गोबर की गली सड़ी खाद की 3 से 4 ट्रालियाँ डालें, ताकि उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, नामियाती मादा बेहतर हो सके। क्योंकि कमाद की फसल ने 3-4 साल खेत में रहना है और इसके लिए दोबारा हमने उस पर ऑर्गेनिक मैटर डालने का मौका नहीं मिलना। इसलिए उसमें हम 3 से 4 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद डालें उसमें, या प्रेस मड की 2 से 3 ट्रालियाँ डालें फी एकड़। इसके बाद हम खेलियों में बुआई के वक्त उसमें हम फास्फोरस और पोटाश की सारी खाद उसमें बिजाई के वक्त डाल दें। फास्फोरस की डीएपी की 2 बोरी और 2 बोरी पोटाश इसकी बिजाई के वक्त हम डालते हैं। बाकी नाइट्रोजनी खाद जो है उसकी पहली किस्त 3-3.5 बोरियाँ नाइट्रोजन की यूरिया की खाद डालनी है। उसकी पहली किस्त है हमने उसमें अप्रैल में डालनी है 1 बोरी। दूसरी जो किस्त है हम उसमें मई में डालेंगे और तीसरी किस्त उसकी हम जून में डाल के उस पर मिट्टी चढ़ा देंगे। तो खाद जो है पूरे वक्त पे डालें, और अगर हम लेट खाद डालेंगे, अगस्त सितंबर में डालेंगे, तो उसके कमाद के नए शगुफे निकलेंगे, फसल कच्ची हो जाएगी, उस पर गिरने का ख़तरा है या उस पर बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम उसकी बेहतर पैदावार लेने के लिए इन मरहल पे काश के वक्त फास्फोरस और पोटाश की सारी खाद और 3 मरहलों में यूरिया खाद जो नाइट्रोजन वाली है उसमें डालें। मुतनासिब खादें डालेंगे, पूरी बैलेंस खादें डालेंगे, तो फिर उसकी बेहतर पैदावार आएगी और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त भी उसमें होगी। डॉक्टर साहब, कमाद की फसल के अहम मराहिल कौन से हैं जिनमें आबपाशी ज़रूरी है, और कमाद की फसल को कुल कितनी आबपाशियों की ज़रूरत होती है? कमाद की फसल इसको अगर हम बहारिया फसल काश करें तो इसके लिए 64 एकड़ इंच पानी चाहिए। हर पानी 4 एकड़ इंच का लगाएंगे तो 16 आबपाशियाँ टोटल इसके लिए चाहिए। सबसे पहले जो है इसको मार्च अप्रैल में हम इसको 3 से 4 पानी लगाएंगे। फिर उसके बाद मई जून में इसको, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसमें 10-12 दिन के वक्फे से 5 से 6 आबपाशियाँ करेंगे। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में से 3 से 4 आबपाशियाँ करेंगे 15-20 दिन के वक्फे से। अगर बारिशें आ जाती हैं तो उसका वक्फा हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे अगस्त सितंबर में 2 से 3 पानी लगाएंगे और नवंबर से फरवरी तक 4 पानी लगाएंगे। अगर पानी की कमी हो तो हम उसमें उसको अल्टरनेट खेलियों में एक खेली को एक दफ़ा पानी लगाया है, एक खेली को खाली छोड़ देंगे। अगली बारी पे हम वो जो खाली खेलियाँ हमने छोड़ी हैं उनमें पानी लगाएंगे। इस तरह हमें कम पानी की सूरत में उससे हम बेहतर पैदावार ले सकेंगे। तो इसके लिए अगर पानी की कमी हो तो इसकी पैदावार 25 से 30% तक कम हो जाती है। तो पानी इसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके वक्त पे पूरे वक्फे से पूरी क्वांटिटी से पानी लगाएंगे तो इसकी बढ़ोतरी बेहतर होगी और इसकी पैदावार बेहतर आएगी। डॉक्टर साहब, कमाद की फसल में कौन सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और उनकी तल्फी कैसे की जाए? कमाद की फसल में जड़ी बूटियों से इसकी फसल को 25% तक 25 से 30% तक इसका पैदावार का नुकसान हो जाता है। जड़ी बूटियां का काम है कि वो फसल के साथ रोशनी के लिए, पानी के लिए और खुराकी अज़ा के लिए उससे कम्पीट करती है। वो उससे के एक किस्म के चोर हैं जो उसकी खुराक पौधे की छीन के अपना कद बढ़ाती हैं, अपनी पैदावार बढ़ाती हैं। तो इसकी कमाद की बहारिया फसल में इसके लिए इसमें बाथू है, जंगली पालक है, इटसिट है, इसके अलावा इसमें खबल घास है और गाजर बूटी है। ये इसमें बहारिया के मौसम में होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिजाई के वक्त हम इसमें एक तो पानी लगा के इसको गोडियाँ करें। नलाई और गोडी करने से एक तो उसकी जड़ी बूटियाँ तलफ होंगी और दूसरे उसकी ज़मीन में एरेशन के लिए उसे हवा मिलेगी, इससे उसकी बढ़ोतरी बेहतर होगी। तो इसके अलावा जब हम कमाद के दरमियान ये तो हम उसके हल चला के
उसकी रोज़ के दरमियान या खालियों के दरमियान हल चला के उसकी जड़ी बूटियाँ तलफ़ करेंगे, और कमाद के पौधों के साथ जो जड़ी बूटियाँ होंगी उनको कसौले से या हम खुरपे से उनको तलफ़ करेंगे, या उस पर हम जड़ी बूटी मार दवाई का स्प्रे भी कर सकते हैं। वो इसके अलावा हम उसको फसलों का रद्दो बदल करके भी जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर सकते हैं। एक खेत में बार बार एक फसल काश करेंगे तो उसमें वही जड़ी बूटियाँ पैदा होती रहेंगी। इसमें रद्दो बदल करके उसमें हम बरसीम काश कर लें, चारा जात, या ज्वार काश कर लें उस मौसम में, तो वो जड़ी बूटियाँ उन चारा जात के साथ कट के उस ज़मीन में दोबारा उनकी शिद्दत कम हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक कीमियाई तरीका है। कीमियाई तरीके के लिए हम उसकी उगाव के वक्त से पहले और उगाव के बाद जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका अलग अलग तरीका कंट्रोल है। उसके लिए ज़रूरी है हम महकमा ज़राअत के मकामी अमला तफसील से मिल के अपनी फसल को चेक कराएं, और वहाँ उनसे जिस किस्म की जड़ी बूटियाँ होंगी वो आपको उसका मशवरा देंगे कि ये जड़ी बूटियाँ हैं, इनके लिए आप ये दवाई जो उस आपके इलाके के मुताबिक, आपकी ज़मीन के मुताबिक होगी, वो मशवरा देंगे। वो दवाई लेके आप 100 से 120 लीटर पानी में मिला के उस पर स्प्रे करें। इस तरह भी जड़ी बूटियाँ तलफ़ हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, कमाद की फसल के लिए गोडी और नलाई के बारे में बताएं। कमाद की फसल के लिए गोडी और नलाई जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमाद की फसल में जड़ी बूटियाँ उगती हैं। उसमें एक तो हम उसको काश करके उस पर पानी लगाते हैं, ज़मीन की सख्त तय बन जाती है, तो उसके लिए हम एक गोडी पानी लगा के उसको हल से उसकी नलाई करें, या फिर नेक्स्ट जो दूसरी गोडी होगी उसके बाद वो खुश्क हालत में उसकी गोडी करें। इससे गोडी करने से, नलाई करने से एक तो जड़ी बूटियाँ तलफ़ होंगी, दूसरा उसमें उसकी पोर स्पेसेस बेहतर होंगी, उसमें हवा का गुज़र होगा, और उससे उसकी ज़मीन बढ़ोतरी गन्ने की बेहतर होगी और उससे पैदावार बेहतर आएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हम ज़राई माहिर डॉक्टर मोहम्मद असलम, महकमा ज़राअत तौसी पंजाब लाहौर के बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे काश्तकारों को बहारिया कमाद के काश्त के बारे में तफसील से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काश्तकार इन सिफारिशात पर अमल करके कमाद की भरपूर पैदावार हासिल करने में कामयाब होंगे। काश्तकार मज़ीद मालूमात के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की ज़राई हेल्पलाइन 0800-1500 और 0800-290000 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल करके फ़नी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।